Hello all. Good evening to all guys. How are you all? How are you all? Okay. So we are continuing our chapter, that is application of derivative, and this is the sixth lecture. Okay. And most probably tomorrow will be finish the chapter, right? Okay. In today's session, what we'll see, we'll understand what is maxima and minima, local minima, global minima. Okay. So all these things we'll see in this session. Then how we can determine the maxima and minima by using the first derivative test, and also we'll see second derivative test, and finally we'll see how we can find the greatest value and least value of a function in interval by using the differentiation, right? Okay, so these are the things we are going to discuss in this class. Okay, so let's start करें. Okay, चलो. So let's start from local maxima. ठीक है. So what is it actually? Local maxima क्या है? Suppose तुम्हारे क्लास को अगर हम कंसीडर करेंगे, अगर आप लोगों का क्लास को कंसीडर किया जाए, ठीक है, तो क्लास में मैं अगर पूछूं कि इन ऑल द बॉयज, ओके, इन ऑल द बॉयज और इन योर क्लासरूम हु हैज द मैक्सिमम हाइट, है ना, तो आपके क्लास में सबसे ज्यादा हाइट किसका है? ठीक है, तो वो हो जाएगा लोकल मैक्सिमा. मतलब इन योर लोकेलिटी, इन योर क्लासरूम, मनीष हैज द मैक्सिमम हाइट. ओके, सो मनीष will be known as the local maxima. Clear? But if we'll consider the school, अगर हम आप लोगों का स्कूल को कंसिडर करेंगे, तो स्कूल में if I'll ask which has the maximum height in your school, ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि सर someone has some name has Anil has maximum height. ठीक है, so that boy will be known as what? Global maximum. ठीक है, मतलब स्कूल में पूरा पूरा स्कूल में ही सबसे ज्यादा हाइट, एंड क्लासरूम में हाइट को अगर कंसिडर, क्लासरूम वाला जो हाइट मैक्सिमम हाइट जिसका होगा हम उसको लोकल मैक्सिमा देखेंगे. सिमिलरली जो मिनिमम हाइट होगा आपके क्लास में, अगर किसी का मिनिमम हाइट है तो उसको हम लोकल मिनिमम केस में देखेंगे, और अगर स्कूल पूरा स्कूल में जो इसका सबसे कम हाइट है तो उसको हम लोकल मिनिमा, सॉरी, ग्लोबल मिनिमा की तरफ देखेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज दिस एक्चुअली मैथमेटिकल, हाउ वी कैन डिफाइन मैथमेटिकली, ये चीज को हम समझेंगे कैसे? सपोज यू हैव ए कर्व हियर, इफ यू हैव ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, एंड इफ दिस फंक्शन हैज मैक्सिमम हाइट एट x इज इक्वल टू a, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू a में, एट x इज इक्वल टू a पे फंक्शन की जो है एक मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, तो उसका लोकेलिटी में मैं बोल रहा हूं कि उसका लोकेलिटी में वो क्या है ना, मैक्सिमम है. दैट मींस अगर a में, अगर मैं बोलूं तो a में क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा f ऑफ a. ठीक है, अगर लोकेलिटी मींस if you'll take a small h, for small h if you'll consider this is my a plus h, if you'll consider this is my a minus h. ठीक है, you can see here this is your f of, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन क्या हो रहा है ना, दिस इज योर एफ ऑफ ए माइनस एच, दिस इज योर एफ ऑफ ए प्लस एच. ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा किस केस में हो रहा है, उसका लोकेलिटी क्या है ना, ये उसका लोकेलिटी है. ठीक है, ये इसका लोकेलिटी है. इसका लोकेलिटी में जो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब इन बिटवीन ए माइनस एच टू ए प्लस एच के बीच में एट एक्स इज इक्वल टू ए में फंक्शन की मैक्सिमम हाइट है ना, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. तो मैं उसको मैथमेटिकल कैसे बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एफ ऑफ ए जो है दैट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच. ये सुनो, सिमिलरली
एफ ऑफ ए जो है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ए लोकल मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये हो रहा है तुम्हारा जो है मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है इसका लोकल, ए की लोकेलिटी में। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर एवरीवन? ये होता है लोकल मैक्सिमम। क्लियर और नॉट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस। ये अगर सबको क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। यस। तो ये कंडीशन है, ये तुम्हारा कंडीशन है। तो लोकल मैक्सिमम में केस में क्या हो रहा है ना, अगर x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है ए की लोकेलिटी में, तो एफ ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो इस केस में लोकल मैक्सिमा होता है। समझ में आया सबको? गिव मी थम्स अप इफ यस गाइस। महक, मनीष, मारवी, उदय, जेनबी भावनगर, जेनबी क्लास 12, हार्दिक, अबूजर, अंसारी। If it is clear to all, give me a thumbs up everyone. देखो मैं तुम लोगों को पहले भी बताया हूं कि जिस टाइम क्लास में अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो थोड़ा रेस्पॉन्ड किया करो, तब अच्छा लगेगा। अगर आप लोग पूरा क्लास में डेस्कटॉप में देख रहे हो या सिस्टम को यूज कर रहे हो, तो कोई भी एक स्टूडेंट डेस्कटॉप के पास बैठो या कोई भी एक स्टूडेंट सिस्टम के साथ रह के, है ना, जो भी डाउट है तुम लोग पूछ सकते हो, या अगर क्लियर हो गया तो तुम थम्स अप दे सकते हो, यस लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर मैं पूछूंगा अगर तुम लोग कुछ बताओगे नहीं तो फिर वन साइडेड समथिंग ऑल थिंग, है ना? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर लोकल मैक्सिमा। नाउ विल सी लोकल मिनिमा। सॉरी, ये मिनिमा आया। ठीक है, लोकल मिनिमा किस केस में होता है? सिमिलरली जैसे कि लास्ट लास्ट केस में हम लोग देखे थे, एट एक्स इज इक्वल टू ए में क्या हो रहा था ना, लोकल मैक्सिमा हो रहा था। लोकल मिनिमा कैसे हम स्टडी करेंगे, लोकल मिनिमा को कैसे स्टडी करेंगे? सपोज दिस पॉइंट इज ए, राइट? तो उसका नेबरहुड में ले लेता हूँ, लोकेलिटी को मैं चूज किया ए प्लस एच, ए माइनस एच। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है। तो एफ ऑफ, ये हो गया एफ ऑफ ए माइनस एच, और ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये हो गया एफ ऑफ ए। तो इस केस में क्या हो रहा है, लोकल मिनिमा के केस में हो रहा है कि जो एफ ऑफ ए है दैट इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच, एंड ऑल्सो एफ ऑफ ए जो है दैट इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये हो गया लोकल मिनिमा के कंडीशंस। इस केस में मैथमेटिकल वी कैन सी, इस केस में क्या हो रहा है ना, इट इज मिनिमा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मिनिमा। आया समझ में? क्लियर? सिंपल सा चीज है कि नहीं? क्लियर है? चलो, अगर ये सबको समझ में आ गया, नेक्स्ट थिंग देखो, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है, तो ये मेरा जो है ना, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन की ग्राफ है। ठीक है, तो मैं इफ आई आस्क स्टडी द मैक्सिमम एंड मिनिमम of the function y is equal to f of x in the interval ab, है ना, इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ab। तो उस केस में हम कैसे क्या करेंगे, है ना, ए बी के बीच में सबसे जो जितने सारे लोकल मैक्सिमा हैं, वो सारे लोकल मैक्सिमा के अंदर जो सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा होगा, जैसे कि इस केस में कहाँ दे रहा है ना, ये हो रहा है तुम्हारा, देखो ये एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज x1, है ना, तो एफ ऑफ x1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। F of x is x1 is the maximum, and it is known as, we can say, in all the local maximas, in all the, यहाँ पे एक लोकल मैक्सिमा मिल रहा है तुम्हें, यहाँ पे भी एक लोकल मैक्सिमा, इधर भी एक लोकल मैक्सिमा, इधर भी एक लोकल मैक्सिमा। तो ये सारे लोकल मैक्सिमा के बीच में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है
है ना, वो है at x is equal to x1 you are getting f of x1, so f of x1 is the maximum value of the function, राइट? समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं? तो इट इज नोन एज, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये है मेरा ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है? और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दे रहा है तुम्हें? सबसे छोटा वैल्यू क्या हो रहा है? अगर मैं ए बी में कंसीडर करूं तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है ना? ऑल्सो यू नीड टू चेक द एट द एंड पॉइंट ऑल्सो, ठीक है? एंड पॉइंट्स में भी चेक करना चाहिए तुम्हें, ओके, है ना? चेक ऑल द लोकल मिनिमा, एंड इफ यू आर गेटिंग द लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू, कोई लोकल मिनिमम से तुम्हें कोई लोअर वैल्यू मिल रहा है, एंड पॉइंट में मिल रहा है सपोज, सो दैट विल बी द लोकल ग्लोबल मिनिमम, है ना? सबसे छोटा वैल्यू जो हो रहा है, यहाँ पे देखो कितने लोकल, ये देखो कितने लोकल मिनिमम मिल रहा है मुझे, यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ भी, है ना? तो ये सारे लोकल मिनिमा को कंसिडर करो एंड ऑल्सो लोकल एंड पॉइंट्स में चेक करो। तो एंड पॉइंट्स में अगर मैं चेक करूं तो इस केस में मुझे लग रहा है ये जो है ना तुम्हारा मिनिमम होगा, ये वाला केस x2, so f of x2 is the minimum value in between all the local minimas, okay, so we can say f of x2 is your global minimum, ठीक है? इसको हम क्या बोल सकते हैं ना, ग्लोबल मिनिमा भी बोल सकते हैं। क्लियर है सबको, है ना? इसमें कुछ है ही नहीं, इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? तो जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। ग्लोबल मैक्सिमा क्या है ना? सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो वैल्यू, सारे लोकल मैक्सिमा को कंसीडर करो, है ना? सारे लोकल मैक्सिमा को कंसीडर करो और एंड पॉइंट्स में भी चेक कर लो, ठीक है? we'll will understand these concepts by using the questions, क्वेश्चन के थ्रू ये concept को अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं जो बोला कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो रहा होगा सारे लोकल मैक्सिमम के बीच में और एंड पॉइंट्स में भी तुम चेक कर सकते हो, अगर कोई मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, दैट इज योर ग्लोबल मैक्सिमम। एंड सारे मिनिमम को चेक कर लो, अगर कोई मिनिमम वैल्यू मिल रहा है तुम्हें, सबसे छोटा वैल्यू जो हो रहा है, दैट इज योर ग्लोबल मिनिमम, राइट? क्लियर? बोलो, ये समझ में आ गया सबको, है कि नहीं? लेट्स मूव, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना? तो इस केस में देखो, फिगर 1 को कंसीडर करो, इफ विल कंसीडर द फिगर 1, सो फिगर 1 पे ये मुझे बताओ, लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा? चैट बॉक्स में बोलो मुझे, है ना? एट एक्स इज इक्वल टू ए पे व्हाट यू आर गेटिंग, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा? तुम्हें मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है? कोई भी एक पॉइंट में अगर मैं तुम्हें पूछूं, है ना, ये जो फिगर 1 पे मुझे ये बताओ, व्हाट यू आर गेटिंग मैक्सिमा और मिनिमा? चार्ट बॉक्स में लिखो आंसर, इसका क्या होगा? सब लोग लिखो। एवरीवन, मारवी, उदय, मनीष, किश, बोलो क्या होगा? अरे लिखो चार्ट में भाई, देखो। अच्छा, तो ए की लोकेलिटी में चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है? तो ए की लोकेलिटी में अगर मैं चेक करूं, सपोज ये मेरा ए प्लस एच है और ये मेरा ए माइनस एच है, ठीक है? तो इस केस में क्या हो रहा है एक्चुअली ना, एफ ऑफ ए क्या है ना, यहाँ पे है एफ ऑफ ए, ठीक है? तो एफ ऑफ ए जो है दैट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, है ना? तो एफ ऑफ ए माइनस एच कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। और एफ ऑफ ए प्लस एच कहाँ आ रहा है ना? ये आ रहा है, ठीक है? तो एफ ऑफ ए भी जो है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये जो कंडीशन है, ये किसके लिए कंडीशन है ना? ये क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम की केस है या मिनिमम की केस है? बोलो, मैक्सिमम की केस है कि नहीं? हाँ, यस, बिल्कुल मैक्सिमम की ही केस है। तो मेरा जो यहाँ पे ना एट एक्स इज इक्वल टू ए आई एम गेटिंग मैक्सिमम, एट एक्स इज इक्वल टू ए वी आर गेटिंग एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम, ठीक है? सिमिलरली इफ विल कंसीडर द सेकेंड फिगर,
सेकेंड फिगर, सपोज दिस पॉइंट इज योर ए, तो ये बताओ ए पे तुम्हें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है? व्हाट यू आर गेटिंग एट x इज इक्वल टू ए, व्हाट यू आर गेटिंग, मैक्सिमा और मिनिमा? वी आर गेटिंग मैक्सिमा ऑब्वियसली। देखो, सो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना, ए माइनस एच, ए प्लस एच। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एफ ऑफ ए जो है दैट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, एंड एफ ऑफ ए जो है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये जो कंडीशन है ये फॉर, दिस इज फॉर मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमा, है ना। सो वी आर गेटिंग एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए वी आर गेटिंग एफ ऑफ एक्स हैज अ मैक्सिमा। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको, है ना। ये हो गया सबको, ये इजी सा कॉन्सेप्ट था, है ना। लेट्स मूव, ये दोनों फिगर को कंसीडर करो और मुझे बताओ कहां पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और कहां पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बोलो, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस में देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं, ठीक है, इस पॉइंट में अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं ए, ठीक है, तो ए पे क्या हो रहा है फंक्शन, ए की वैल्यू, ए पे ये फंक्शन वैल्यू ये दे रहा है, ठीक है। तो ए माइनस एच में क्या हो रहा है ना, फंक्शन क्या हो रहा है, ए माइनस एच में ये हो जाएगा सपोज ये, एंड ए प्लस एच में ये हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है ना, एफ ऑफ ए जो है दैट इज, एफ ऑफ ए जो है दैट इज लेस देन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छे से मैं बोल देता हूँ ना, एफ ऑफ ए माइनस एच जो है, एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, इज इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये किसके लिए है ना, ये फंक्शन जो है ना, यहाँ पे कोई मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस केस में कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो रहा है ना, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। हियर एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो रहा है ना, डिक्रीजिंग हो रहा है, इधर कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर? देखो, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है, क्लियर? अच्छा, फिर सेकेंड फिगर को देखो, सेकेंड फिगर में क्या हो रहा है, सेकेंड फिगर को अगर हम कंसिडर करेंगे, ये मेरा सपोज एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट है और ये मेरा ए माइनस एच है और दिस पॉइंट इज माई ए प्लस एच। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, एफ ऑफ ए जो है दैट इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच, एंड एफ ऑफ ए जो है दैट इज ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट। तो ये जो कंडीशन किसका है ना, मिनिमा के लिए है कि नहीं, मिनिमम है। तो मिनिमा यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू ए पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो फंक्शन क्या हो रहा है ना, मिनिमम हो रहा है एट एक्स इज इक्वल टू ए। समझ में आ रहा है सबको, ये कंडीशन किसके लिए है, ये मिनिमम के लिए है। क्लियर एवरीवन, बोलो, यहां तक समझ में आ गया सबको, क्लियर? ठीक है, चलो लेट्स मूव नाउ इन दिस फिगर। ये फिगर को कंसिडर करो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, देखो, इस केस में अगर ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, देखो ए प्लस एच इसको ले लो, ओके, और ये ए माइनस एच है। तो एफ ऑफ ए माइनस एच जो है दैट इज लेस देन एफ ऑफ ए एंड लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कोई मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फंक्शन क्या हो रहा है ना, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। फंक्शन क्या हो रहा है ना, इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आया समझ में सबको, क्लियर एवरीवन? अच्छे से समझ में आ गया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है एंड कैसे डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ये तो नॉर्मल सा कंडीशन को यूज करके हम बता सकते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन जो है दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है कि लोकल मिनिमा एग्जिस्ट हो रहा है। तो ये सारे चीज को हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग द क्या, कॉन्सेप्ट, दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो चार्ट बॉक्स में बताओ यार,
मुझे क्लियर है सबको ये चीज? यस और नो? उदय, क्लियर? Shall I move, guys? Everyone, I'm asking. महक, बोलो. Shall I move? चलो ठीक है. Not this. Okay, now we'll see what is stationary point and critical points. अच्छा, stationary point क्या होता है ना? देखो, कोई बोल सकता है, मुझे बता सकता है what is stationary point? Anyone can say what is stationary point? Anyone can say when we'll get a stationary point? हार्दिक, ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि तुम्हारे स्कूल में तो ये चैप्टर तुम कवर किए होंगे ना. तो स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स बिकम्स जीरो, एट व्हिच पॉइंट एफ डैश एक्स बिकम्स जीरो. ठीक है, तभी वो पॉइंट को हम बोलेंगे, वो पॉइंट्स क्या है ना, स्टेशनरी पॉइंट है. ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं ना, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा कोई भी पॉइंट, तो ये वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हैं. ठीक है, तो समझो अच्छे से. स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है ना, व्हेन एट व्हिच पॉइंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बिकम्स जीरो. ठीक है, तो उस वो सारे पॉइंट्स को हम बोलेंगे क्या ना, स्टेशनरी पॉइंट. अगर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो हो रहा है और, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स किसको बोलेंगे ना, अगर उस पॉइंट में आइदर फंक्शन जीरो हो रहा होगा, फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा, और उस पॉइंट में स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉट डिफाइन होना चाहिए या नॉट डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, ये जो है ना, नॉट डिफाइन मींस इफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, दैट मींस स्लोप इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट. ठीक है, स्लोप इज नॉट डिफाइंड. तो मैं ये बोल सकता हूं, सारे क्रिटिकल, सारे स्टेशनरी पॉइंट जो है ना, वो सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना. ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स, बट इट्स रिवर्स इज नॉट ट्रू. ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, मतलब जैसे कि अगर कोई भी पॉइंट पे फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट डिफाइन है और कोई भी पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट बोल नहीं सकते. ठीक है, लेकिन हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हैं. बट मैं ये बता रहा हूं कि स्टेशनरी पॉइंट क्या है ना, अगर ओनली इफ एंड ओनली एफ डैश एक्स बिकम्स जीरो एट व्हिच पॉइंट दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा है और ये चलेगा, उसको भी मैं क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकता हूँ, और उस पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए या नॉट डिफाइन है. ठीक है ना, तो वो पॉइंट को क्या बोल सकते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हैं. तो इन द गिवन फिगर यू कैन सी, ये फिगर में देख सकते हो, अगर ये पॉइंट मेरा जीरो है, ये पॉइंट मेरा ए है और दिस पॉइंट इज बी. ठीक है, तो तुम बोल सकते हो ये जो है ना, स्टेशनरी पॉइंट कहां हो रहा है ना, स्टेशनरी पॉइंट इज योर एक्स इज इक्वल टू ए. एक्स इज इक्वल टू ए को मैं बोल सकता हूँ ये एक स्टेशनरी पॉइंट है. why because at x is equal to a we are getting dy by dx is equal to जीरो, है ना. dy by dx क्या हो रहा है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज बिकम्स जीरो. ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, राइट. सो x इज इक्वल टू a इज अ स्टेशनरी पॉइंट. सो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरा जो है ना, जीरो, ए, बी, ये तीनों पॉइंट्स मेरा क्या है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स है. ये सारे पॉइंट्स क्या है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स. why why they are called critical points? We know at x is equal to a, dy by dx becomes zero. अगर f dash of x
जीरो हो रहा है, दैट मीन्स वो पॉइंट को मैं क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकता हूँ। और क्या है ना, देखो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, एट दीज टू पॉइंट्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट में फंक्शन क्या है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है, शार्प पॉइंट है, शार्प कॉर्नर है, समझ में आ रहा है, दोनों पॉइंट्स में शार्प कॉर्नर है। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइन ही नहीं, टेंजेंट ही नहीं बना सकता हो तुम, स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइन ही नहीं है, मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। So that's why 0 and B are also called the critical points and A is also the critical points. So मुझे कितने critical points मिल गए यहाँ पे ना, 3 critical, I am getting here 3 critical points and only 1 stationary points. देखो stationary point जो है x is equal to A, वो critical points में भी है। Is that clear to everyone? आया समझ में सबको? Yes or no? Give me a thumbs up if it is clear to all guys. बोलो clear? Yes? आ गया समझ में? हम्म, मनीष चलो, let's move next thing. Now we'll discuss the first derivative test. ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? हाँ, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम यूज करके मैं ये पता कर सकता हूं फंक्शन की मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। दैट इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, नथिंग एल्स, है ना, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये जो फर्स्ट फिगर को, फिगर 1 को अगर हम कंसिडर करेंगे, देखो फिगर 1 पे क्या हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम कैसे यूज करके हम बता सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए पे, x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन जो है, फंक्शन की मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो कैसे मैं पता कर सकता हूं, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सी देखो, ए से पहले, ए से पहले फंक्शन क्या है ना, डिक्रीजिंग है, बट ए के बाद फंक्शन क्या हो रहा है ना, इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, फंक्शन से पहले, फंक्शन से सॉरी ए से पहले एफ ऑफ एक्स क्या है ना, डिक्रीजिंग है, और फंक्शन के बाद एफ ऑफ एक्स क्या है ना, इंक्रीजिंग है। ये मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सपोज, राइट, है ना। तो अगर फंक्शन जो है ए से पहले इंक्रीज डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश क्या होगा, लेस देन जीरो, है ना। ए से पहले एफ डैश क्या हो रहा है ना, लेस देन जीरो है। ए के बाद एफ डैश क्या होगा, इफ इट इज इंक्रीजिंग तो एफ डैश ग्रेटर देन जीरो। बट एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए पे एफ डैश इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है सबको? तो क्या हो रहा है एक्चुअली, फर्स्ट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन इट बिकम्स जीरो at then it is, first the function is decreasing and at some point it is its slope becomes zero, its first derivative becomes zero, and then the function is increasing, you know, that means first f dash becomes less than zero, f dash, then f dash becomes zero, then f dash becomes greater than zero। अगर मैं यहां से साइन कन्वेंशन की बात करूं, एफ डैश ऑफ एक्स की साइन कन्वेंशन को देखूं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये क्या केस है, ये मिनिमा की केस है। फिगर देख के तुम बता सकते हो ये क्या है, ये किसका केस है ना, मिनिमा की केस है। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, सपोज दिस पॉइंट इज ए, है ना, ये पॉइंट मेरा ए है, तो ए से पहले एफ डैश लेस देन जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या हो रहा है ना, एफ डैश इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। ए के बाद क्या हो रहा है ना, एफ डैश पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, सो क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है ना। सो व्हेन एफ डैश की जो साइन है, अगर एफ डैश की साइन नेगेटिव होगा, फर्स्ट नेगेटिव मिलेगा तुम्हें, देन इट बिकम्स जीरो, then it becomes positive, then we should understand कि the function has a maximum at the point x is equal to a, sorry minimum, है ना। so f of x
हैज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए। आया समझ में सबको? क्यों हो रहा है ना, फंक्शन की जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है, फर्स्ट वो डिक्रीज कर रहा है फिर वो इंक्रीज कर रहा है ना। तो वो केस में हम फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करके मैं बता सकता हूँ कि फंक्शन की जो है ना वो पॉइंट में मैक्सिमम है कि मिनिमम है ना। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके मैं बता सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर और नॉट? सिमिलरली नाउ विल डिस्कस द सेकेंड फिगर, है ना। अगर हम सेकेंड फिगर को कंसीडर करेंगे, देखो क्या हो रहा है ना, फास्ट द फंक्शन इज, देखो फास्ट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना। ए से पहले फंक्शन क्या हो रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, फिर ए के बाद फंक्शन क्या हो रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ए से पहले फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, एंड ए के बाद फंक्शन क्या कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है। तो एक से पहले एफ डैश बिकम्स, सॉरी एफ डैश बिकम्स, अगर वो इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन जीरो। और एट एक्स इज इक्वल टू ए में क्या हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू ए में एफ डैश बिकम्स जीरो, एंड ए के बाद क्या हो रहा है ना, एफ डैश बिकम्स लेस देन जीरो बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग। तो साइन कन्वेंशन अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है, एफ डैश की साइन, देखो मैक्सिमम की केस में ये क्या है मेरा, मैक्सिमम की केस है। ठीक है, दिस केस इज योर मैक्सिमम केस। तो एफ डैश की साइन जो है वो क्या हो रहा है ना, एफ डैश की साइन के साथ क्या हो रहा है, देखो सपोज दिस पॉइंट इज ए, सो ए से पहले एफ डैश जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ए के एक एट पॉइंट ए एफ डैश इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बट ए के बाद क्या हो रहा है ना, एफ डैश बिकम्स लेस देन जीरो, डिक्रीज हो कर रहा है ना। तो फर्स्ट एफ डैश बिकम्स पॉजिटिव, देन इट बिकम्स जीरो, देन इट बिकम्स नेगेटिव। सो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव तक जाएगा, ठीक है ना, एफ डैश की साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाएगा तो उस पॉइंट में बोल सकता हूं, उस पॉइंट में फंक्शन की जो है ना एफ ऑफ एक्स की हैज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर एवरीवन? तो फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करके हम इस तरह से फंक्शन की जो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन की उस पॉइंट में मैक्सिमा है कि मिनिमा है। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ऑल क्लियर गाइस? ऑल क्लियर? बोलो, आया समझ में? ये सुनो, कोई डाउट है इसमें? चलो ठीक है, नेक्स्ट नाउ विल सी व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, पता है किसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में के केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट द फंक्शन इज, ये देखो सपोज दिस पॉइंट इज ए, देखो फर्स्ट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना, एंड ऑल्सो आफ्टर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ए से पहले वो इंक्रीज कर रहा था, फिर ए के बाद भी वो इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? तो एफ डैश जो है ना, इट इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज, इट इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज। ठीक है, बट एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या हो रहा है, देखो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या हो रहा है ना, dy बाई डी एक्स बिकम्स जीरो, है ना। एक्स इज इक्वल टू ए में क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स बिकम्स जीरो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, साइन जो एफ डैश की अगर मैं देखूं, साइन कन्वेंशन देखूं तो देखो क्या हो रहा है, ये पॉइंट मेरा ए है, तो ए से पहले एफ डैश जो है ग्रेटर देन जीरो, ए के बाद भी एफ डैश जो है दैट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, बट एट पॉइंट ए में क्या हो रहा है ना, एफ डैश जो है दैट इज जीरो, है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, और ए पे जीरो हो रहा है। तो इस कंडीशन में, ये केस में मैं बोल सकता हूं, ये जो एक्स इज इक्वल टू ए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर ये साइन तुम्हें एफ डैश की मिलेगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। सेकेंड फिगर में भी देख सकते हो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है,
फर्स्ट डिक्रीज, ए से पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर ए के बाद भी डिक्रीज हो रहा है ना। तो एफ डैश की जो साइन है, एफ डैश की जो साइन है दैट इज बिफोर ए इट इज लेस देन जीरो, एट ए, एट द पॉइंट ए एफ डैश बिकम्स जीरो, है ना, ठीक है। एंड ए के बाद एफ डैश जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो सॉरी लेस देन जीरो, है ना, वो डिक्रीज कर रहा है, ए से पहले डिक्रीज कर रहा था एंड ए के बाद भी डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव जीरो नेगेटिव। तो इस केस में ये भी एक मेरा जो एक्स इज इक्वल टू ए है ना, सेकेंड केस में भी ये क्या होगा ना, मेरा एक पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है। एक्स इज इक्वल टू ए को मैं बोल सकता हूं ये मेरा क्या है, एक पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है। समझ में आया सबको? आइदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग बट एट ए पॉइंट इट बिकम्स जीरो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बिकम्स जीरो, है ना, dy by dx बिकम्स जीरो, बट इट इज इंक्रीजिंग ऑलवेज, है ना। तो अगर इस टाइप का साइन कन्वेंशन तुम्हें एफ डैश की मिल जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट है ना एट एक्स इज इक्वल टू ए, फंक्शन हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, आया समझ में? क्लियर, डन। देखो एक्चुअली जो होता है ना, क्या जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो डेफिनेशन होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, ये होता है, डेफिनेशन क्या है देखो, point of inflection is the point where the curvature of graph changes, ठीक है, कर्वेचर ऑफ द ग्राफ चेंजेस, दैट मींस जैसे कि मैं, जैसे लास्ट केस में मैं लिया था, ठीक है, इस केस में अगर ये मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की ग्राफ है, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है ना, इसका जो कर्वेचर है, ग्राफ की जो कर्वेचर है, देखो फास्ट जो कर्व मिला तुम्हें, इसका कॉन्केटिविटी क्या हो रहा है, ये क्या है, जो फास्ट वाला जो कर्वेचर है दैट इज कॉन्केव अपवर्ड, ठीक है, बट आफ्टर पॉइंट ए, आफ्टर द पॉइंट ए व्हाट यू आर गेटिंग, कर्व दैट इज कॉन्केव डाउनवर्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो क्या हो रहा है एक्चुअली, इसका जो कर्वेचर है, कर्वेचर क्या है, इसका जो कर्वेचर है वो चेंज हो रहा है, मतलब कॉन्केटिविटी जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, ग्राफ की जो कॉन्केटिविटी है ना वो चेंज हो रहा है। देखो जैसे यहाँ पे देखो फास्ट फास्ट पार्ट में वो क्या था, फास्ट पार्ट में वो क्या था ना, कॉन्केव अपवर्ड था, फिर सेकेंड पार्ट में वो क्या हो रहा है ना, कॉन्केव डाउनवर्ड, तो अपवर्ड डाउनवर्ड चेंज हो रहा है कि नहीं, जब जिस पॉइंट में वो चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट में वो चेंज हो रहा है, दिस पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, जिस पॉइंट में वो चेंज हो रहा है वो पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? इफ यस गिव मी अ थम्स अप एवरीवन, अगर ये समझ में आ गया सबको तो यस, शैल आई मूव द नेक्स्ट थिंग? ठीक है, ठीक है, चलो, ये होता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, राइट। चलो नाउ यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, टेस्ट एंड पता करो कि इन्वेस्टिगेट द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो में फंक्शन की मैक्सिमा है कि मिनिमा है, बोलो। ये जो फंक्शन में ऑलरेडी तुम्हें कुछ स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, फंक्शन इज 2 into sin x व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो फंक्शन की जो है एक्स इज इक्वल टू जीरो में मैक्सिमम है कि मिनिमम है वो पता करना है तुम्हें, ठीक है। क्या होगा बोलो, बताओ मुझे क्या हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे ना, पहले तो मैं क्या करूं, एफ डैश ऑफ एक्स को निकाल दो, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ना, 2x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड इट इज 2 cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो एफ डैश ऑफ एक्स की साइन को हम अभी देखेंगे, एफ डैश की साइन को देखेंगे, ठीक है, साइन ऑफ एफ डैश,
क्या हो रहा है, देखो ये पॉइंट मेरा 0 है, ठीक है। सो 0 से पहले अगर कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 फंक्शन इज 2x, तो 2x में कोई x के जगह में कोई नेगेटिव पॉइंट लेके देखो, ठीक है। तो ये फंक्शन जो एफ डैश है दैट बिकम्स नेगेटिव, ये सुनो नेगेटिव हो रहा है कि नहीं। बट एट x इज इक्वल टू 0 में, x इज इक्वल टू 0 में क्या हो रहा है, फंक्शन 0 हो रहा है कि नहीं। सो एट x इज इक्वल टू 0 dy by dx एट पॉइंट 0 इट बिकम्स ऑल्सो 0, है कि नहीं। तो ये 0 हो रहा है फिर, ठीक है, 0 में 0 हो रहा है। एंड 0 के बाद है ना, अगर कोई भी नंबर तुम ले लो, 0 से बड़ा एक नंबर ले लो, जस्ट छोटा सा नंबर, है ना, एच ले रहे हैं ना हम, स्मॉल एच चूज करें, तो कोई भी एक छोटा सा नंबर चूज करो, 0 के बाद कोई भी एक छोटा सा नंबर चूज करो, है ना। तो उसके लिए टू, फंक्शन क्या हो रहा है मेरा 2 cos x, तो 2 cos x क्या होगा ना, पॉजिटिव होगा। 0 के जस्ट बड़ा नंबर ले लो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। एफ डैश जो हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं बोलो। तो ये फंक्शन एफ डैश की जो साइन है दैट दैट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव तक जा रहा है। तो जो मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव से अगर पॉजिटिव तक जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ जो एफ डैश ऑफ एक्स है हाज लोकल मिनिमा, है ना, लोकल मिनिमा, एफ डैश एक्स हाज लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0 में, ठीक है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव तक एफ डैश की साइन जा रहा है तो मैं आराम से बोल सकता हूँ जो फंक्शन की जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फंक्शन जो है दैट हैज ए लोकल मिनिमा एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा बोलो, ये फंक्शन के अगर मैं ग्राफ बना दूं, फंक्शन क्या है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इट इज एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0, राइट, एंड इट इज 2 sin x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ग्राफ कैसे होगा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे होगा, देखो 0 से पहले फंक्शन क्या है, 0 से पहले फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, फंक्शन की जो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है 0 से पहले, तो इट इज डिक्रीजिंग, है ना। सो 0 से पहले फंक्शन क्या हो रहा है ना, डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, और फंक्शन क्या है ना एक्स स्क्वायर है, तो ग्राफ कैसे होगा, ये 0 से पहले ग्राफ ऐसे होगा, लेकिन 0 के बाद क्या हो रहा है ना, इट इज 2 sin x, तो जिसका रेंज है -2 से 2, राइट, जिसका रेंज है -2 से 2, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो ये हो जाएगा एक्चुअली ये फंक्शन की ग्राफ। देखो x इज इक्वल टू 0 में क्या हो रहा है, एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन का क्या है ना, मिनिमा है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, है ना। तो 0 से पहले, ठीक है, सॉरी क्या है, फंक्शन की जो 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, फंक्शन की 0 पे मुझे मिनिमा मिल रहा है ना। 0 के बाद अगर मैं कंसीडर करूं, मुझे कहां पे फाइंड आउट करना था, 0 पे पता पूछा था ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे स्टडी करो फंक्शन की मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वो तो मेरा आंसर हो गया। लेकिन अगर 0 के बाद अगर दे देता तो ये क्या हो जाता ना, ये पॉइंट मेरा π/2 है, तो π/2 में फंक्शन की मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, 3π/2 में फंक्शन की लोकल मिनिमा है, समझ में आ रहा है सबको। ऐसे ही बहुत सारे लोकल मैक्सिमा, बहुत सारे लोकल मिनिमा मिल जाएंगे तुम लोगों को, काफी सारे लोकल मैक्सिमा, काफी सारे लोकल मिनिमा मिलेंगे, ये सर नो आया समझ में सबको, क्लियर और नॉट, यस डन। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे बताओ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x बाई एक्स, है ना, इसका जो मैक्सिमा एंड मिनिमा को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं फिर, हाँ इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम ना, एफ डैश एफ एक्स को पहले निकाल दो, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन रूल लगा दो, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉन एक्स ln एक्स की डेरिवेटिव 1/x माइनस क्या हो जाएगा ln एक्स इंटू 2x, सॉरी 1
ln x इंटू वन। फंक्शन की डोमेन क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो में, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन जीरो में ये फंक्शन डिफाइन होगा, क्योंकि जीरो से छोटा या जीरो के पे ln x जो है वो डिफाइन नहीं होता है ना, ठीक है। ln x कब डिफाइन होता है, व्हेन x ग्रेटर देन जीरो। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला मुझे, क्या मिला, वो मुझे मिला दैट इज 1 - ln x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स में, यहाँ पे तो मुझे नहीं दिया है ना, कोई भी पॉइंट में चेक करने के लिए नहीं दिया है, तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी पॉइंट्स में ही लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा होता है। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में आइदर फंक्शन के लोकल मिनिमा होता है या मैक्सिमा होता है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए ना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दो। कैसे निकालेंगे ना, एफ एक्स इक्वल टू जीरो को इक्वेट करो, तो 1 - ln x बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो को अगर हम इक्वेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स आई विल गेट x इज इक्वल टू ई में मिलेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ई एक क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा, क्योंकि ln e इज इक्वल टू वन, तो 1 - 1 बिकम्स जीरो, तो जीरो अपन समथिंग जीरो, ठीक है। सो x इज इक्वल टू ई इज वन क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके। चलो ये बताओ मुझे, अभी अगर अभी हम एफ डैश के साइन को अगर स्टडी करेंगे, एफ डैश के साइन को अगर हम स्टडी करेंगे, देखो क्या हो रहा है एफ डैश के साथ, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स है ई। अच्छा, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, तो ई से थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर हम ले लेंगे, अगर ई से एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेंगे, जैसे कि हम वी कैन टेक ई स्क्वायर, अगर ई से बड़ा एक नंबर ले लो ई स्क्वायर, अगर ई स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अगर हम ले लेंगे तो ये क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना। ई स्क्वायर ग्रेटर देन वन होता है, यहाँ पे पुट करो ना, इसमें अगर एक्स ग्रेटर देन ई पे पुट करेंगे, है ना, ई स्क्वायर ले लेंगे, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर ले लो, अगर ई स्क्वायर ले लेंगे तो 1 माइनस सम बिगर वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव ई के बाद जो होता है इंटरवल, उस इंटरवल में वो नेगेटिव हो रहा है, किसका, एफ डैश की साइन। अगर ई से छोटा सा नंबर ले लेंगे, तो ई से अगर छोटा नंबर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई से अगर कोई भी छोटा सा नंबर ले लो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो रहा है क्या, 1 - कोई भी नंबर ले लो, हाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी छोटा सा ई से अगर छोटा सा नंबर ले लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो जो एफ डैश की जो साइन है, ई पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। एफ डैश की जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा है, ठीक है। एफ डैश की जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं, कंक्लूजन क्या है मेरा, एफ डैश ऑफ एक्स हैज ए, सॉरी, एफ डैश एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ई। ई पे क्या हो रहा है ना, फंक्शन की मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया सबको, क्लियर एवरीवन, है कि नहीं, आया सबको समझ में, है ना, क्लियर, बोलो, ठीक है ना, आ गया सबको समझ में, एवरीथिंग इज ओके, डन। चलो ये अगर समझ में आ गया, इसका ग्राफ भी तुम बना सकते हो। कैसे, ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है, ln x बाई एक्स की मुश्किल है, लेकिन बना सकते हो, ट्राई करो। अगर नहीं होगा तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मैं बता दूंगा तुम लोगों को। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है ना, पहले तो मुझे स्टेप्स क्या होते हैं, मुझे एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, उसको जीरो के साथ, है ना, इक्वेट कर दो, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट, ठीक है। एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बढ़िया है, उसको यूज करके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, 90% ऑफ द क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बोर्ड में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बोर्ड में जो है सेकंड डेरिवेटिव को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए मुझे, एक्चुअली वो तो पूछता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एनसीईआरटी के लिए है, ठीक है ना। सो एफ डैश एक्स बिकम्स जीरो, है ना। अगर यहाँ ये इक्वेशन को इक्वेट करो तो मुझे मिलेगा, सपोज एक्स इज इक्वल टू ए, एक मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। तो ए पे मुझे क्या करना चाहिए, पहले तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ना, तुम्हें एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालो, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स निकालो एंड
अगर नेक्स्ट स्टेप में एफ डबल डैश एक्स निकालो, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दे, फिर चेक करो कि एफ डबल डैश ऑफ ए एफ डबल डैश ऑफ एक्स में ए को पुट करो, अगर जीरो ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो मिलेगा तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि जो फंक्शन की है ना वो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा? सॉरी, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा ना, मिनिमा, ठीक है, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अगर एफ डबल डैश ऑफ ए लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। याद रखो, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, डोंट वरी। इफ एफ डबल डैश ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, मिनिमा मिलेगा तुम्हें। अगर एफ डबल डैश ऑफ ए इज लेस देन जीरो, मैक्सिमम मिलेगा। अगर एफ डबल डैश ऑफ ए बिकम्स जीरो और इक्वल टू जीरो हो गया तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ना वो फेल हो जाएगा, इसमें काम नहीं चलेगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है फेल्स, ठीक है, वो फेल कर जाएगा। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ ए बिकम्स जीरो, तो मैं ये बोलूंगा कि जो मेरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। उसको यूज करके मैं नहीं बता पाऊंगा कि उसका क्या है, उस पॉइंट में वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, फेल कर जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो वही सेम चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि एफ डबल डैश ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा मिलेगा, एफ डबल डैश ऑफ ए इज लेस देन जीरो तो मैक्सिमम मिलेगा, एफ डबल डैश ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, राइट? ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छा, बोलो, आया क्लियर? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आ गया सबको? अच्छा देखो, तो तो मिनिमा की केस को अगर हम कंसीडर करेंगे, मैं समझा दूंगा। और ये कॉन्केव ऑफ कॉन्केव डाउन क्यों होता है एक्चुअली, देखो, अगर मैं मिनिमा की केस में, ये मेरे पास एक ग्राफ है ना, तो इस केस में क्या हो रहा है ना, एग्जिस्ट मिनिमा करेगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की क्या है ना, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स की साइन जो है, एफ डैश एक्स साइन जो है ना, कहां से कहां तक जा रहा है ना, फर्स्ट तो नेगेटिव है, नेगेटिव देन बिकम्स जीरो देन पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव देन बिकम्स जीरो देन पॉजिटिव, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है ना, एफ डैश ऑफ एक्स की साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है एफ डैश एक्स। अगर मैं एफ डैश एक्स को एक फंक्शन ले लू, मान लू ये मेरा एक फंक्शन है, तो एफ डैश ऑफ एक्स की जो है वैल्यू फर्स्ट क्या है ना, डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, नेगेटिव है, फिर क्या हो रहा है, वो जीरो हो रहा है, फिर वो पॉजिटिव हो रहा है, मींस फंक्शन क्या हो रहा है ना, इंक्रीजिंग हो रहा है, फंक्शन क्या है ना, इंक्रीजिंग हो रहा है। समझ में आया सबको? क्लियर और नॉट? अरे मैं क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ कि एफ डैश की जो है वैल्यूज नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है, तो आई कैन से एफ डैश जो है ये एक अगर फंक्शन है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ना, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्या होगा ना, कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया ना, इंक्रीजिंग हो गया। अच्छा, कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है ना, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये अगर मेरा कोई भी एक फंक्शन है, एफ डैश एक्स एक मेरा फंक्शन है विच इज इंक्रीजिंग, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स होता है। तो एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश क्या हो जाएगा ना, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो एफ डबल डैश की एक्स, व्हेन एफ डबल डैश बिकम्स ग्रेटर देन जीरो, वी आर गेटिंग लोकल मिनिमा। क्या मिल रहा है मुझे ना, लोकल मिनिमा मिला मुझे। आया समझ में सबको? क्लियर और नॉट? वाई, अगर क्यों क्यों एफ डबल डैश एक्स, अगर एफ डबल डैश अगर ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तो क्यों मिनिमा मिल रहा है मुझे, क्योंकि ये मेरा रीजन है। ये समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? बोलो चैट बॉक्स में बताओ, ये समझ में आया? एफ डैश जो है ये एक अगर फंक्शन है तो वो फंक्शन क्या हो रहा है ना, पॉजिटिव से, सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है मिनिमा के केस में। तो एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो एफ डबल डैश होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ये सर नो?
है ना। सिमिलरली नेगेटिव की मिनिमा मैक्सिमा के केस में हो जाएगा। मैक्सिमा के केस में क्या होगा, देखो अगर हम मैक्सिमम की केस ले लेंगे, सपोज ये मेरा है, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या हो रहा है, फंक्शन की मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन एफ डैश की जो साइन है वो कहां से कहां तक जा रहा है ना, फर्स्ट तो वो इंक्रीजिंग है, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव, देन इट बिकम्स जीरो, देन इट इज नेगेटिव। सो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा है, एफ डैश की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा ना, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्या हो जाएगा ना, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो फॉर एनी डिक्रीजिंग फंक्शन इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन जीरो, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है ना, एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, तो ये हो जाएगा लेस देन जीरो। तो मैक्सिमम की केस में क्या हो रहा है, मैक्सिमम की केस में एफ डबल डैश एक्स बिकम्स लेस देन जीरो। आया समझ में, व्हाई, ये रीजन समझ में आ गया सबको, क्यों हो रहा है, मतलब एफ डबल डैश ए अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्यू मिनिमम मिल रहा है, और एफ डबल डैश ऑफ ए अगर लेस देन जीरो होता है तो क्यू मैक्सिमम मिल रहा है। समझ में आ गया सबको, क्लियर? इफ यस गिव मी थम्स अप एवरीवन, अगर आया समझ में तो ओके। चलो ठीक है, कोई डाउट है इसमें, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनी डाउट यू आर हैविंग? ओके, लेट्स मूव नाउ, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, ये होमवर्क की क्वेश्चन है आज का, है ना, ये चीज को होमवर्क की ले लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना विल कंप्लीट द सेशन, विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, इट्स टाइम टू एंड द क्लास हियर। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।